हेलो एवरीवन, मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आसिया क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हमारा ब्रह्मांड। तो हमारा ब्रह्मांड विषय पर अध्ययन करने के पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको हमारे वीडियो सार्थक लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारा ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड है क्या, सबसे पहले देख लेते हैं। तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड जो है, जो एक द्रव्य है, अस्तित्व में है और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों, उल्काओं तथा समस्त सौरमंडल, इसमें सूर्य, चंद्रमा आदि भी सम्मिलित हैं, का अध्ययन किया जाता है। वह है हमारा ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या है? यानी कि द्रव्य और ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। तो इसमें हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? आकाशीय पिंडों का, उल्काओं का, समस्त सौरमंडल का, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे सभी सम्मिलित हैं। अगर हम ब्रह्मांड मतलब कि ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे हैं, ग्रह हैं, चंद्रमा है तथा समस्त आकाशीय पिंड यानी उल्का पिंड है, बौने पिंड है, सब जो है ये आपके क्या है? ब्रह्मांड के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ब्रह्मांड का व्यास लगभग 10⁸ प्रकाश वर्ष माना जाता है। यानी जो हमारा ब्रह्मांड है, अगर हम 10⁸ करके उतने प्रकाश वर्ष का इसका समय माना जाता है। अगर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में अध्ययन करें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, किस प्रकार ये ब्रह्मांड की रचना हुई, तो इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जॉर्ज लेमेंटियर ने इस संकल्पना का, इस सिद्धांत का आरंभ किया और इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलक एवं पादरी जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनियर ने इस सिद्धांत की व्याख्या भी की। विस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी कि छोटे छोटे परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान का घनत्व बहुत ज़्यादा था, बहुत अधिक था। तो जब अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट के नाम से जाना जाता है। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे समान पदार्थ निर्मित हुए और इनके अलगाव से मतलब ब्रह्मांडीय पिंड का सृजन हुआ, ऐसा ये मानते हैं। दूसरा आपका होता है साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत। इसको स्थिर अवस्था संकल्पना भी कहते हैं। इसका ये सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने दिया था। अगर हम बात करते हैं, तीसरा सिद्धांत है दोलन सिद्धांत और इसका प्रतिपादन किसने किया? डॉक्टर एलन संडेजा ने किया। स्फीति सिद्धांत चौथा है ये आपका, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन अलेन गुथ ने किया था। तो कुल मिला के सारे सिद्धांतों में सबसे अधिक अगर कोई मान है तो महाविस्फोट सिद्धांत ही मान है, और इसको इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है, तो ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं। मंदाकिनी यानी गैलेक्सी है। प्रत्येक मंदाकिनी के अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। यानी कि अगर हम एक मंदाकिनी का अनुमान लगाएं तो लगभग उसमें 100 अरब तारे होते हैं, और इस तरह की कम से कम 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सी ब्रह्मांड में स्थित है। तो मंदाकिनी होती क्या है? तो मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में गैस पुंज है, मंदाकिनी यानी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला कहते हैं। इसको आकाशगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसको मिल्की वे कहते हैं।
अब तक कि अगर हम ज्ञात मंदाकिनी का देखें तो 80% भाग जो है यानी सर्पीला है, यानी ऐसे लेयर मतलब लोच खाता हुआ सर्पीला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने देखा था। अब आप हमको कमेंट में बताइएगा कि गैलीलियो ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। आप सब हमको इसका कमेंट करके अवश्य इसका उत्तर दीजिएगा। तो आकाश गंगा मतलब जो हमारी पृथ्वी जो ग्रह है जिस मंदाकिनी में है उसको हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। तो आकाश गंगा के सबसे नज़दीक जो दूसरी मंदाकिनी है उसको भूगोलविदों ने देवयानी यानी एंड्रोमेडिया नाम से बुलाया है। उसको क्या नाम दिया है? देवयानी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे नई मंदाकिनी कौन सी है जिसकी खोज की गई है, तो वो है ड्वार्फ मंदाकिनी। ये जो है सबसे नए यानी सबसे अभी एकदम हाल में ही इसकी खोज की गई है, सबसे लेटेस्ट है, इसलिए नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी के नाम अगर पूछा जाता है तो ड्वार्फ मंदाकिनी का नाम बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं निहारिका। निहारिका क्या है? तो निहारिका एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। नर्सरी जहाँ तारों का जन्म होता है। नर्सरी उसी को तो कहते हैं जहाँ पे बालक का जन्म होता है। तो ये ब्रह्मांडीय नर्सरी है तो वहाँ पे तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में ही होता है। कुछ दुर्लभ ऐसे अवसर को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर बनते हैं, वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। जो यहाँ पर पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। तो ये निहारिका क्या होती है? इतना समझ लीजिए कि जहाँ पर नए नए तारे बनते हैं, जहाँ पर तारों की उत्पत्ति होती है, जहाँ पे तारों का जन्म होता है, उसको हम निहारिका के नाम से जानते हैं। निहारिका को इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं। तो ये निहारिका के कुछ प्रकार हैं जिनका अध्ययन करना आवश्यक है, इसलिए हम इसके बारे में अध्ययन अवश्य करेंगे। तो निहारिका जो है एक होता है उत्सर्जन निहारिकाएं। उत्सर्जन निहारिकाएं क्या होती हैं? ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये नए नए जो तारे बन रहे होते हैं, तारों के प्रकाश से ये बहुत ज़्यादा जगमगाती रहती हैं, इसलिए बहुत रंग बिरंगी दिखाई देती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो चील है, झील निहारिका है। यानी चील और झील निहारिका 2 ऐसी निहारिकाएं हैं जो कि बहुत अधिक सुंदर हैं। इनको उत्सर्जन निहारिकाएं कहते हैं। दूसरा आपका परावर्तन निहारिकाएं। ये कैसी होती हैं? यह तारों के प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं, यानी कि तारों के प्रकाश को वापस कर देती हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। अगर हम इनका उदाहरण देखें तो प्लेइडिस निहारिका इसका सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। अगर हम बात करते हैं श्याम निहारिकाएं की, तो ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक लेती हैं, यानी कि प्रकाश इसमें से निकलकर फैल नहीं पाता है, इसका विसर्जन नहीं हो पाता है, ये जो है परावर्तित नहीं होती हैं, वहीं पर रुकी रहती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा से बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। यानी कि अगर लाइट जहाँ तक होती है वहीं तक हमको दिखाई देता है ना, तो जब ये बीच में तारा आ जाता है, ये निहारिका आ जाती है, तो हम इसके आगे, क्योंकि वो रोक लेती है, ये निहारिका क्या करती है? प्रकाश को, तारों से जो प्रकाश निकलता है उसको रोक लेती हैं, आगे जाने नहीं देती हैं। तो अंधेरे में तुमको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। इसीलिए भूगोलविदों को भी और हम अपनी नंगी आंखों से तो देख ही नहीं सकते हैं, इसके आगे का भाग दिखाई नहीं पड़ता है। अगर हम बात करते हैं, अगला है जो ग्रही निहारिकाएं। इसका निर्माण उस समय हुआ जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इस वजह से इनका आकार गोल होता है, यानी ये ग्रह के रूप में गोल होता है, गोल गोल तारे होते हैं, इसलिए इनको ग्रही निहारिका कहते हैं। अगला है आपका ओरियन नेबुला। ये निहारिका नहीं है, अपनी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारा का समूह है। तारों के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारी आकाशगंगा का सबसे ठंडा और चमकीला तारा का समूह है, जिसको हम ओरियन नेबुला कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको ज्ञान होना आवश्यक है। इसके आगे अब हम सौरमंडल के विषय में अध्ययन करेंगे। सौरमंडल के सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र तारे, इनका अध्ययन
अध्ययन अवश्य करेंगे और इसके लिए हम आपके लिए नई वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।